लौकिक परिवार के बीच में रहते जब हम बेफिक्र रहते हैं तो घर वाले हमें उल्टा सीधा सुनाते हैं कि इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो परिवार का जैसे कि हिस्सा ही नहीं है। तो उनके ये शब्द मेरे लिए एक नई प्रॉब्लम बन जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में कि हम बेफिक्र रहते हैं लेकिन उनको ये है कि ये तो कोई फिक्र ही नहीं करते। जैसे दूसरों को सुखी देख के लोग परेशान होते हैं ना कि क्यों सुखी हैं, हमें तरह ये क्यों नहीं है दुखी। तो ठीक है, आप उनकी इस चीज़ को देख के परेशान ना हो और आपकी जो जिम्मेदारी है उनकी केयर भी करें। होता क्या है, कई लोग ऐसा कर लेते हैं कि मन से तो बेफिक्र रहते ही हैं लेकिन कार्यों से भी बेफिक्र हो जाते हैं। ये वो करें हम नहीं करें। ऐसा नहीं करना है, ये स्थिति मन की है। ये नहीं हम अपने कार्यों को और जिम्मेदारियों को छोड़ दें। इस पे ध्यान देंगे तो परिवार वाले आपसे दुखी नहीं होंगे। जी जी, बल्कि खुश रहेंगे। और इसमें उनका और भी ज़्यादा वो हो जाता है कि देखो ये ज्ञान में है और कितना अच्छे सहयोगी देखिए, हैं। एक माता है घर में, मान लो भोजन ही बनाना और 2-3 को बनाना है। जी जी। अब इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि वो बेफिक्र बादशाह है और वो उनको कम सहयोग करती है तो बोलेंगे। लेकिन ये बेफिक्र बादशाह और हंसती हंसते मन बहलाते, उनको भी अच्छी बातें सुनाते, काम में लगती है उनको भी लगाती है, तो देखो काम जल्दी होगा। इसको फिर भी कम करना पड़ेगा, ज़्यादा वो कर लेंगे लेकिन उन्हें लगेगा कितना अच्छा हो गया। ये सब कलाएं हमें डेवलप करनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब बेफिक्र का अर्थ हमें सही अर्थों में समझना होगा। घर वालों को लौकिक जिम्मेवारियों में भी उनको हमें सहयोग देना है ताकि उनकी ये शिकायत ना रहे। आई एम सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस, कैंसर। हाउ टू बी टेंशन फ्री व्हेन यू आर सपोज टू लीव? डेथ वेटिंग फॉर यू। माई सन इज़ 21। माई फैमिली इज़ टोटली डिस्टर्ब्ड। तो चिंता करने से तो कैंसर ठीक नहीं होगा। समस्या तो इनकी बिल्कुल स्वाभाविक है चिंता होने की जी। लेकिन जितना खुश रहेंगी कैंसर उतना ही तो जल्दी ठीक होगा। और जितना ये अभ्यास करेंगी मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ और बॉडी से डिटैच होकर बॉडी को वाइब्रेशंस देंगी, उतना कैंसर जल्दी ठीक होगा। इसलिए चिंता करने की बजाय ये काम करेंगे तो निश्चिंत हो जाएंगी और ठीक भी हो जाएंगी। बिल्कुल, मतलब निश्चिंत और होकर मान लो ऐसी स्थिति आ गई कि जा ही रहे हैं दुनिया से, तो सब बच्चे अपना भाग्य लेकर आए हैं ना। हम नहीं देखते छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के ऐसे एक्सीडेंट हुए, 2 छोटे बच्चे बच गए, सब मर गए। सुनामी आई, 2 बच्चे इधर पड़े, वो जीवित रह गए, सब बह गए। उनका अपना भाग्य था, वो बड़े आदमी बन गए। फिर भी अगर जाना ही पड़ रहा है तो उन सब को बाबा को समर्पित करके ये कामना करते हुए इनका भाग्य बहुत सुंदर है, खुशी से देह छोड़ना चाहिए। जी जी। वैसे तो बहुत ही रहता है जी, परिवार वालों के लिए भी एक कठिन समय रहता है और खुद के लिए भी एक कठिन परीक्षा का दौर होता है ये। लेकिन आपने जो बातें कही हैं सचमुच उसमें व्यक्ति हल्का रह सके। कैंसर भी ऐसा ही है तो खतरनाक डिजीज, लेकिन फिर भी अपनी मनोस्थिति को संभालना ही ईश्वरीय ज्ञान का स्वरूप। जी जी, बिल्कुल। हम सबकी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। इसमें बाबा को समर्पित कर देना चाहिए अपने देह को। ये देह तुम्हारी गोद में, अब तुम इसे अमृत पिलाओ, सिर पे हाथ रखो और ठीक करो। जी।